Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 7 of NCERT Geography. NCERT Geography में हमने क्लास 6 स्टार्ट किया था और क्लास 6 में हमारे 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। हालांकि जो पिछला क्लास हमने बनाया था आवर कंट्री इंडिया पर, वो चैप्टर 7 था। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न हुआ है। वो चैप्टर 7 था और जो आज हम कराएंगे वो चैप्टर हालांकि 6 है, लेकिन हमने अब 7 ही बना दिया है, क्योंकि जब पिछला चैप्टर 7 था वो 6 हो गया, तो हमने यहाँ पर 7 बनाकर ही नोट्स बनाए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि बुक में तो ये 6 था, यहाँ 7 दिया है। बस एक चैप्टर का हेर फेर हुआ है, नाम से कुछ नहीं है, बाकी कंटेंट सब सेम है। बस यहाँ पर 6-7 लगा देना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज का चैप्टर है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? मेजर लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे जो अर्थ पर हैं। लैंड फॉर्म्स क्या है? स्थलाकृति, हिंदी में बोले तो स्थलाकृति हैं। ठीक है, स्थलाकृतियों के बारे में ही हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। अब क्या स्थलाकृति होती है? जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, वैली है, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर अर्थ के सरफेस की बात करें, अर्थ का सरफेस सभी जगह सेम नहीं है। ठीक है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पर वैलीज हैं, कहीं पर रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, कहीं पर प्लेट्यू है, प्लेट्यू, कहीं पर प्लेन एरिया है। ठीक है, तो हाँ, जो अर्थ का सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, समान नहीं है, सभी जगह क्या है? अलग अलग है। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म। अर्थ पर इतने लैंड फॉर्म्स हैं कि इनकी खोज अभी भी चलती रहती है। ठीक है, सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कहीं पर फ्लैट है, कहीं पर ऊंचे स्थलाकृति हैं। एक डायग्राम की हेल्प से आपको दिखा देते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ पर देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। यहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर जब ऊपर पानी होता है, टेम्परेचर जैसा कि हमने पहले पिछले क्लासेस में बताया था कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो ऊपर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, पानी है तो वो ग्लेशियर में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब वही ग्लेशियर मेल्ट करता है तो फिर वो वहाँ से रिवर्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन रेंज है, रिवर्स है, लेक्स है, प्लेट्यू है। ठीक है, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या अंतर होता है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास में आपको सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। प्लेन एरिया है, हिल्स है, हिल्स माउंटेन से कम हाइट की होती हैं। देन इसके बाद यहाँ पर रिवर कहाँ? सी में मिल जाती है, सी है। इसके अलावा और भी स्थलाकृति हैं। ठीक है, तो हम आज इन्हीं स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, प्लेट्यूज हैं, फ्लैट सरफेस होता है, लेक्स हैं, रिवर्स है, ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। जैसे ये रिवर फ्लो कर रही है, रिवर, इसमें आके कोई रिवर और मिल गई। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। जैसे गंगा रिवर है, गंगा रिवर की सहायक नदी कौन सी है? यमुना रिवर है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी चंबल रिवर है। तो इस तरह से ये रिवर फ्लो करती है और उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। ये रिवर्स है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी। प्लेन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर हिल है, छोटी छोटी हिल्स, स्ट्रेट है, जो हमने पिछली क्लास में बताया था पाक स्ट्रेट के बारे में। पाक स्ट्रेट जैसे श्रीलंका को भारत से अलग करती है, और भी स्ट्रेट्स हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, बड़ी बड़ी क्लासेज में हम इनको पढ़ेंगे। आइलैंड है, पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। इस्थमस है, ये भी पिछली क्लास में बताया था, वो लैंड एरिया जो 2 लैंड एरिया को जोड़ता है। डेल्टा है, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले क्या है, अपना सेडिमेंट जमा करती है, वहीं डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये लैंड फॉर्म्स है, इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेस। जो ये लैंड फॉर्म्स हैं
ये दो प्रोसेस का क्या है, रिजल्ट है। दो प्रोसेस मतलब यहाँ दो प्रोसेस काम करती है, एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। सिंपल भाषा में बोला जाए तो एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक या इंटरनल प्रोसेस जमीन के अंदर अर्थ सरफेस से नीचे लगती हैं, नीचे, और एक्सोजेनेटिक अर्थ सरफेस के ऊपर लगती हैं। जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो कहाँ काम करती है, अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं। तो इंटरनल प्रोसेस से क्या होता है, जो अपलिफ्टमेंट है या सिंकिंग है अर्थ सरफेस की, ठीक है, वो होती है। जैसे अर्थ सरफेस है वो ऊपर को उठ गया, तो किसकी वजह से, इंटरनल प्रोसेस की वजह से यहाँ पर काम किया, ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस जैसे इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, या कोई हिल है इसका क्षरण हो रहा है, तो ये बाहरी प्रोसेस एयर वाटर इनकी हेल्प से होता है, ठीक है। इरोजन क्या होता है, द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। तो यहाँ पर टूटना, किसी हिल का, माउंटेन का या किसी एरिया का टूटकर वहाँ से दूसरी जगह चले जाना, उसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। डिपोजिशन क्या होता है, द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ये बताया। और जो प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से रीबिल्ट होता है उसको डिपोजिशन। देखिए सिंपल भाषा में बताएं, यहाँ पर एक हिल है, ठीक है, यहाँ से हवा चली, हवा ने यहाँ पर कटाव कर दिया, हिल टूटकर, इसका पार्ट्स क्या है, टूट कर गिरे नीचे की तरफ। अब हवा इनको फिर दूर ले गई, ठीक है। या ऐसे ही पानी से, मान लीजिए हिल है, पानी ने इनको काटा, ठीक है, यहाँ से इनके साथ जो भी सेडिमेंट थे पानी के साथ वो चले गए और दूसरी जगह कहीं जाकर जमा हो गए। जहाँ से कटते हैं और जाते हैं उसको बोलते हैं इरोजन, ठीक है, इरोजन। ये क्या हुआ, यहाँ से इरोजन हुआ। और जहाँ जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपॉजिट करना, जैसे पैसे डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, जमा करते हैं, तो ये डिपोजिशन वही है, जमाव, ठीक है, जमाव। यहाँ क्या हो जाता है, जमाव, और यहाँ क्या होता है, क्षरण होता है, इरोजन क्षरण होता है, ठीक है। समझ आया इरोजन और डिपोजिशन क्या है। These two processes are carried out by running water, या तो ये वाटर, रनिंग वाटर की हेल्प से होता है प्रोसेस, या आइस की या विंड्स की, तो इनकी हेल्प से ये प्रोसेस इरोजन और डिपोजिशन होती हैं। क्लियर। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन और स्लोप के बेस पर। एलिवेशन और स्लोप के बेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, प्लेन्स में, ठीक है। बड़े लेवल पर माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स, तीन पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, माउंटेन क्या है, कितने तरह के माउंटेन है, प्लेट्यू क्या है और प्लेन एरिया क्या है। बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन क्या है, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, प्राकृतिक रूप से उठा हुआ भाग, इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। अब आप सोच रहे होगे उठा हुआ भाग तो प्लेट्यू भी हो सकता है, हिल भी हो सकता है, लेकिन माउंटेन ही को उठा हुआ क्यों। देखिए ये भी होते हैं, एक क्राइटेरिया होता है माउंटेन का, इसकी एवरेज हाइट, माउंटेन की एवरेज हाइट जो बोलते हैं 4000 से 6000 मीटर तक मानी जाती है। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है नुकीला होता है और जो प्लेट्यू का होता है वो फ्लैट होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। हाइट तो किसी किसी प्लेट्यू की माउंटेन से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर बात करें अरावली माउंटेन की, अरावली माउंटेन की हाइट कम है लेकिन उसको माउंटेन बोलते हैं, और तिब्बत प्लेट्यू, इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा है। तो हाइट इतना मायने नहीं रखती, जितना क्या रखती है, एक तो इनका सरफेस, इसका फ्लैट सरफेस होता है, इसका क्या है, नुकीला, और एक इनका ढलान, जो इनका स्लोप होता है वो मायने रखता है, ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, उनको क्या है, ग्लेशियर बोलते हैं। जैसा हमने डायग्राम में दिखाया था ना, ये डायग्राम में यहाँ पर दिखाया था कि ये ग्लेशियर हैं, ठीक है।
जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर, ये ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ग्लेशियर है, वाइट वाइट। तो फ्रोजन रिवर होती है, उसको ग्लेशियर बोला जाता है। देयर आर सम माउंटेन यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन ऐसे, देखिए जमीन वाले माउंटेन को आप देख सकते हो, अब ओशियन के अंदर भी माउंटेन होते हैं, ठीक है, ओशियन के अंदर भी माउंटेन होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है, ठीक है, उनको आप देख नहीं सकते, ठीक है, जो लैंडफॉर्म अर्थ सरफेस के ऊपर है उनको देख लेते हैं, जो पानी के अंदर हैं उनको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो माउंटेन एक लाइन से अरेंज है उनको क्या है, रेंज बोला जाता है, ठीक है, उनको क्या है, रेंज बोला। जैसे माउंटेन की एक चैन बन गई, इसको क्या है, रेंज ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हिमालय है, एल्प्स है, एंडीज माउंटेन है, रॉकीज माउंटेन है। हिमालय कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है, एल्प्स यूरोप महाद्वीप में, एंडीज साउथ अमेरिका महाद्वीप में, एंड नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है। ये सारे महाद्वीप हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए थे, ठीक है। कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट बताए थे हमने, कितने ओशियंस हैं, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको करा चुके हैं। माउंटेन की बात करें, 3 तरह के माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तो एक एक करके इन तीनों माउंटेन को पढ़ते हैं। फोल्डेड माउंटेन की बात करें, फोल्डेड माउंटेन कैसे फॉर्म्ड होते हैं, बाय द इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑन लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखिए मान लीजिए ये अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, अब इसमें फोल्ड हुआ, तो ये पार्ट कहाँ है, ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें प्रेशर लगा और ये फोर्स भी लगी, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ को उठ गया। इसमें यहाँ भी फोर्स लगी है, ठीक है, बाहरी पार्ट में, तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से उठ गया, तो इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। इसमें कई बार फोल्ड आते हैं, ठीक है, ये हो गया फोल्डेड माउंटेन। इसके एग्जाम्पल है हिमालय पर्वत, एल्प्स पर्वत, ये क्या है, नए पर्वत हैं, ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। जो अरावली है, पुराने अरावली, एप्लेशियन और यूराल माउंटेन, ये क्या है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये ओल्ड है और ये दोनों यंग फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। अरावली काफ़ी पुराना है, एप्लेशियन, यूराल, ये सब किस में आते हैं, फोल्डेड माउंटेन में। तो फोल्डेड माउंटेन आपको डायग्राम दिखा देते हैं। जैसे एक क्रस्ट है, अब इसमें फोर्स लगी तो ये पार्ट ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फोल्ड माउंटेन में। इसका एग्जाम्पल है जैसे हिमालय, ये हिमालय जैसे ऊपर की तरफ उठ गया, ये फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वलित पर्वत, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत, वलित पर्वत। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन तब बनते हैं जब एक बड़ा एरिया क्या है, टूट जाता है और डिस्प्लेस्ड हो जाता है वर्टिकली, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब वो फोर्स पर डिपेंड करता है। देखिए ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये उदाहरण किसका है, ब्लॉक माउंटेन का। अब यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल पार्ट था ये, अब यहाँ पर क्या है, फॉल्ट हुआ, ठीक है, फॉल्ट हुआ, तो ये वाला पार्ट नीचे धस गया, अब ये नीचे धस गया पार्ट, ठीक है, ये पार्ट कहाँ है, नीचे धस गया। अब देखिए इस तरह से आपको दिखाते हैं, तो ये वाला जो पार्ट था ये नीचे धस गया, इसको अभी यहाँ पर अब नीचे धसा है जैसे, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे धसा हुआ पार्ट, पहले कैसा था, ये इस तरह से था, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट नीचे धस गया, या फिर ऐसे हो सकता है कि ये प्लेन एरिया था,
यहाँ फॉल्ट हुआ, ये पार्ट वर्टिकली फोर्स ऊपर की तरफ लग गया इनमें, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, दो तरह से बन सकते हैं, या तो फोर्स यहाँ नीचे की तरफ लगी, इस पार्ट को नीचे ले गई, या इन दोनों को ऊपर ले गई। जो उठा हुआ पार्ट होता है उसको होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। ये क्या है? होस्ट है। और जो नीचे की पार्ट है वो ग्रेवन है। क्या है? बोलते हैं ग्रेवन। तो ये वाला पार्ट क्या है? ग्रेवन है, ये होस्ट है। तो इन दो तरह से ये फोल्डेड माउंटेन बन सकते हैं। ठीक है, इनके उदाहरण देखते हैं। तो द अपलिफ्ट ब्लॉक आर टर्म्ड एज होस्ट। जो उठा हुआ ब्लॉक है उसको होस्ट बोलते हैं, जो लोवर्ड ब्लॉक है उसको ग्रेवन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे राइन वैली और वोसगेस माउंटेन है यूरोप में। ठीक है, ये उदाहरण है यूरोप का, यूरोप में है। वोसगेस माउंटेन इसको होस्ट बोला जाएगा, राइन वैली को ग्रेवन बोला जाएगा। ठीक है, थर्ड माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन। ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बनते हैं। एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो, माउंट फुजियामा। माउंट फुजियामा कहाँ है? जापान में है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। ये भी दिखा देते हैं कैसे बनते हैं। देखिए ये क्या है? वोल्केनिक माउंटेन के उदाहरण है, किलिमंजारो, फुजियामा। तो इस तरह से बनते हैं। वोल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, ये वोल्केनो के आगे चैप्टर में डिटेल में कराया जाएगा। यहाँ से गैसेस निकलती हैं। ठीक है, और बाकी अदर चीज़ें भी निकलती हैं, ऐसे निकलती है। लावा बॉम्ब है, लावा। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लावा एंड मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। लावा एंड मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है? तो माउंटेन के बाद अब चलते हैं प्लेट्यू की तरफ। प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, उठा हुआ भाग, और इसका टॉप कैसा होता है? फ्लैट। इसको बोलते हैं प्लेट्यू। एग्जाम्पल जैसे डेक्कन प्लेट्यू भारत में है। ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू, ये अफ्रीका में केनिया, तंजानिया और युगांडा में। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में। तिब्बतन प्लेट्यू, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का। ठीक है, ये इनकी लोकेशन ध्यान रख रहे हैं। डेक्कन प्लेट्यू, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। तो ये थे प्लेट्यू। उठा हुआ भाग होता है। ठीक है, इसकी एक सर्टेन हाइट होती है। इसके उदाहरण भी बताए हैं। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। ये क्या होता है? फ्लैट लैंड होती है, इसको प्लेन बोलते हैं। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, जनरली 200 मीटर तक पाई जाती है, इससे ऊपर कम देखने को मिलती है। ठीक है, मीन सी लेवल से 200 मीटर तक इसकी हाइट होती है। जनरली प्लेन्स क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, और इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। थिकली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो पॉपुलेशन है इसी एरिया में देखने को मिलती है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ऐसे ही वर्ल्ड के और पार्ट देखिए, जो प्लेन एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्या है? प्लेट्यू का एग्जांपल है। फ्लैट टॉप होता है इसका, फ्लैट टॉप। अगर आप पेनिनसुलर प्लेट्यू वाले रीजन में जाओगे, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू, और भी रेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लेन, ये प्लेन एरिया है, इसकी हाइट नहीं होती है, मीन सी लेवल से 200 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट देखी जाती है, और ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ा। अब देखते हैं हम एनसीईआरटी में कुछ आपका पॉइंट छूटा तो नहीं है। यहाँ पर आपको बता देते हैं हिल और माउंटेन में क्या अंतर होता है। देखिए हिल है, हिल इज अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। तो 600 मीटर तक जो हाइट होती है उसको हिल बोलते हैं, और जो 600 मीटर से ऊंची होती है उसको माउंटेन बोलते हैं। इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, हिल और माउंटेन में। नेम सम माउंटेन विद अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट है,
ठीक है, ऐसे और भी आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर है। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अर्थ जो है, अर्थ पे क्या है, अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है, एवरीवेयर सेम नहीं है अर्थ का सरफेस। इनफाइनाइट वैरायटी के लैंडफॉर्म देखने को मिलती हैं। कुछ पार्ट लिथोस्फीयर का रग्ड है, कुछ फ्लैट है। ठीक है, कहीं उठा हुआ है। दो प्रोसेस काम करती है, इंटरनल प्रोसेस जिससे क्या है अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है, और सेकंड हमने बताया था कौन सा, एक्सटर्नल प्रोसेस। उसके बाद इरोजन, डिपोजिशन, ये भी बताया। तीन तरह के मेजर लैंडफॉर्म है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। फिर हमने माउंटेन पढ़ा। माउंटेन क्या है, नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस की। माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। बेस कैसा होता है, ब्रॉड होता है, और जो इसका समिट होता है वो पतला होता है। ठीक है, स्मॉल समिट होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, एलिवेटेड एरिया है, उठा हुआ पार्ट है। कुछ माउंटेन्स बादलों से भी ऊंचे होते हैं, जैसे हमने माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई है 8,848। ठीक है, हिमालय जो माउंटेन है इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जैसे हमने बताया ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इन सब माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। कुछ माउंटेन को आप देख नहीं सकते जो सी के अंडर में होते हैं, जैसे लैंड एरिया पर माउंटेन पाए जाते हैं, ऐसे ही समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हार्श होता है, इसलिए यहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। सिंस द स्लोप, इसका स्लोप स्टीप होता है, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। ठीक है, स्टीप स्लोप होने के कारण यहाँ फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, माउंटेन्स में बी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज। जब माउंटेन्स की हमने बताई थी कि एक चेन होती है माउंटेन्स की, उसको रेंज बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, रेंज। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर 100 ऑफ किलोमीटर, जिसमें उदाहरण है हिमालय का, एल्प्स का, एंडीज का। ठीक है, हिमालय का एशिया में है, एल्प्स यूरोप में, एंडीज साउथ अमेरिका में, और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड शेप। ठीक है, हाइट भी अलग होती है, शेप भी अलग होती है। जैसे मोना किया हवाई आइलैंड है, ये पैसिफिक ओशियन में, इसकी हाइट जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, 10,205 मीटर ऊंचा है। मोना किया याद रखना, मोना किया। अगर पूछने को आए पूरी अर्थ पर सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो मोना किया है, माउंट एवरेस्ट मत लगा देना है। ठीक है, मोना किया। अगर पूछे अर्थ सरफेस पर, तो फिर वो आएगा क्या है, आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, पूरी अर्थ पर पूछे तो मोना किया। तीन तरह के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक और वोल्केनिक, ये हमने डिटेल में कराए हैं। जो हिमालय माउंटेन है, एल्प्स है, अरावली है, एप्लेशियन है, और इसके साथ साथ हमने फिर देखा कौन सा, यूराल माउंटेन है। ये सब किसके उदाहरण है, फोल्डेड माउंटेन के। ब्लॉक माउंटेन में हमने बताया है कि एक जो एरिया है ब्रोकन हो जाता है, डिस्प्लेड वर्टिकली, ऊपर उठा हुआ जो भाग रहता है वो होस्ट, और जो नीचे होता है वो ग्रेवन होता है। इसका उदाहरण है राइन वैली और वोसगस माउंटेन। ठीक है, ये वोसगस माउंटेन का उदाहरण है, और ये राइन वैली का, ग्रेवन राइन वैली का। वोल्केनिक माउंटेन, ये वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। किलिमंजारो, माउंट फुजियामा इसके उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने तीन तरह के माउंटेन देखे। माउंटेन्स क्या होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं। माउंटेन एक तरह से स्टोर हाउस होता है पानी का। जो मैनी रिवर्स हैं वो कहाँ से निकलती है, माउंटेन से। जैसे माउंटेन्स हैं, यहाँ ग्लेशियर हमने बताए थे, तो रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, जैसे गंगा है, यमुना है, ये रिवर्स कहाँ से, ग्लेशियर से ही निकलती हैं। इंडस है। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल, इसका यूज करते हैं। वाटर फ्रॉम द माउंटेन ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन के काम में आती है, और बिजली बनाने के काम में भी आती है।
रिवर वैली और टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कहीं कहीं पर टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग। माउंटेन्स पर कौन सी फार्मिंग होती है? टेरेस फार्मिंग। सीढ़ी नुमा, आप क्या है, सीढ़ी नुमा खेती कर सकते हैं। जैसे माउंटेन है, यहाँ पर काट काट कर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ठीक है, सीढ़ी नुमा इस तरह से खेती की जाती है, टेरेस फार्मिंग। माउंटेन्स रिच वैरायटी पाई जाती है माउंटेन्स फॉर फ्लोरा और फोना, ठीक है। फ्लोरा किससे रिलेटेड होता है? फ्लोरा होता है प्लांट से, और फोना रिलेटेड होता है एनिमल स्पीसीज से, एनिमल डाइवर्सिटी से। द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्यूल, फोडर, शेल्टर और कुछ और अदर प्रोडक्ट जैसे गम, रेजिन्स, etc। माउंटेन्स, हम माउंटेन्स पर आप घूम भी सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, जैसे मनाली हो गया, ठीक है, और मसूरी हो गया, ये सब क्या है? टूरिस्ट एरिया है, आप यहाँ पर घूम सकते हो। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, तो यहाँ माउंटेन्स किस लिए घूमे जाते हैं? उसकी ब्यूटी के कारण। कुछ स्पोर्ट्स जो कि माउंटेन्स पर ही होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ठीक है, ये सब माउंटेन्स पर ही पॉपुलर हैं। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालय एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स, ठीक है, कुछ प्लेसेस के नाम आप यहाँ पर बताइए जहाँ पर ये स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख एरिया, उसका नाम बता सकते हैं, यहाँ पर ये खेल खेले जाते हैं। प्लेट्यू हमने बताया फ्लैट सरफेस है, फ्लैट टॉप लैंड, टेबल लैंड है, ठीक है। और प्लेट्यू में है वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप्स, इसका स्लोप कैसा होता है? स्टीप। हाइट प्लेट्यू की कहीं कहीं पर क्या है, सेवरल थाउजेंड से भी ऊपर होता है, कुछ 100 मीटर्स के भी होते हैं। प्लेट्यू यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, जैसे डेक्कन प्लेट्यू ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाया जाता है। वेस्टर्न प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया का। तिब्बतन प्लेट्यू है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। प्लेट्यू भी यूजफुल होते हैं किसके कारण? क्योंकि यहाँ मिनरल डिपॉजिट पाए जाते हैं। माइनिंग एरिया वर्ल्ड का वो प्लेट्यू एरिया में ही देखने को मिलती हैं। अफ्रीकन प्लेट्यू फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। इंडिया में भी ह्यूज जो रिजर्व्स हैं आयरन, कोल और मैंगनीज के, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलते हैं। इन द प्लेट्यू एरिया देयर में भी यहाँ पर सेवरल वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हुंद्रू फॉल्स है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, सुबर्ण रेखा रिवर पर। जोग फॉल्स है कर्नाटका में। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जो लावा प्लेट्यू हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में, और ये किसके काम में आती है? यहाँ पर कॉटन की खेती ज़्यादा देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल में, ठीक है। मैनी प्लेट्यू हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट, यहाँ भी लोग घूमने को जाते हैं, वाटरफॉल देखने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू होता है। प्लेन, जैसा कि हमने बताया, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड है, 200 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होती है मीन सी लेवल के। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल होते हैं, यहाँ पर क्या है, रिवर्स पाई जाती हैं, और उनकी ट्रिब्यूटरीज जब वो सेडिमेंट जमा करती हैं तो इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर दे डिपॉजिट देयर, जो रिवर आती हैं माउंटेन से, ठीक है, वो कटाव करती हैं, अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं, स्टोन, सोल्ट, सैंड, सिल्ट, और ये क्या है, फिर बहती हुई फिर जमा कर देती हैं, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दी डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड, इन्हीं की वजह से प्लेन बनता है। प्लेन्स फर्टाइल होते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ईजी होता है। थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं, जैसे हमने एशिया में बताया, इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्रा का प्लेन, ठीक है, और गंगा ब्रह्मपुत्रा इंडस का प्लेन, और यांगजे जो कि चाइना में है इसका प्लेन। तो ये क्या है, यूजफुल एरिया है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, घर आसानी से बना सकते हैं, कल्टीवेशन के काम में आता है, ठीक है। फर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, और इंडिया में जो पॉपुलेटेड रीजन है वो इंडो गंगेटिक प्लेन ही है।
तो यहाँ पर हमने 3 लैंडफॉर्म पढ़े, माउंटेन, प्लेटी और प्लेन। अब इनका संपर्क देख लेते हैं लोगों के साथ, लैंडफॉर्म एंड द पीपल। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वे। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, वर्षों से रहता है अनेकों डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, और वहाँ पर अनेक तरह की फिर चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। माउंटेन्स के लोग जो होते हैं उनका रहन सहन, कल्चर सब अलग देखने को मिलता है। प्लेन वाले एरिया के लोग होते हैं उनका अलग होता है, प्लेट्यू रीजन वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो सबका रहन सहन, सबका कल्चर अलग होता है। माउंटेन में कृषि करना डिफ़िकल्ट होता है, लाइफ डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्लेन में बेटर कंडीशन में लोग रहते हैं। यहाँ पर फसल ग्रो कर सकते हैं, रोड होती हैं प्लेन एरिया में, माउंटेन में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड, ये क्या हैं, यहाँ पर ह्यूमन को अफेक्ट करती हैं। जैसे कोस्टल एरिया के आसपास लोग रहते हैं, वो किससे, साइक्लोन, सुनामी, इनसे प्रभावित होते हैं, सुनामी, साइक्लोन। माउंटेन एरिया में जो लोग रहते हैं वो अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इनसे प्रभावित होते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड। और जो प्लेन एरिया में लोग होते हैं वो फ्लड, ड्रॉट, इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं। तो सब जगह अलग अलग तरह की नेचुरल कैलेमिटी देखने को मिलती है। घर बनाना, देखिए माउंटेन पर अलग तरह के घर देखने को मिलते हैं, डेजर्ट वाले एरिया में अलग, प्लेन एरिया में अलग, सब जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये पोल्यूटेड रिवर है, रोप ब्रिज है ये अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर देखें तो लुक केयरफुली एट फोटोग्राफ नंबर 1 to 10, राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फोटोग्राफ। ये रेगिस्तान वाला एरिया है, ऊंट है यहाँ पर। नेम द लैंडफॉर्म फीचर शोन इन द फोटोग्राफ 1, 2 and 7। 1 ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है। सेकंड ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया। ये क्या है, लेक वाला एरिया है, लेक। ये क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे पेड़ हैं, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंग्रोव वाला एरिया हो, मैंग्रोव तटीय तट के आसपास। फिर ये सेटलमेंट है, ये टेरेस फार्मिंग है, जैसे हमने बताया था सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि होती है। ये क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज्ड सेटलमेंट है, पास पास घर हैं। यहाँ पर दूर दूर हैं तो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट है, डिस्पर्स्ड। ये बोट है, बोटिंग है, ठीक है, इसको राफ्टिंग बोलते हैं, राफ्टिंग, राफ्टिंग रिवर में की जाती है। और यहाँ पर ये क्या है, एनिमल को चरा रहे हैं माउंटेन वाले एरिया में, ठीक है। ये लोग क्या है, माउंटेन वाले एरिया में इन भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। इसके अलावा फिर ये क्या है, माउंटेन वाला एरिया है जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है, रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल या फिर रेनफॉल के साथ साथ यहाँ पर आइस फॉल होता है, स्नोफॉल बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ दिए गए थे पिक्चर में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, कौन कौन से लैंडफॉर्म हमने देखे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। तो सिंपली बता सकते हो, माउंटेन का ब्रॉड क्या है, बेस होता है, और ऊपर क्या है, पतला होता है, ऊपर का जो चोटी होती है। और जो प्लेट्यू होता है वो फ्लैट सरफेस होता है। इसका स्लोप क्या है, जेंटल होता है, स्लोप भी बता सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन, 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, फोल्डेड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। तीनों तरह के माउंटेन आप लिख सकते हो। हाउ आर द माउंटेन्स यूजफुल टू मैन।
तो माउंटेन यूजफुल क्यों होते हैं मैन के? क्योंकि यहाँ वहाँ से रिवर निकलती हैं, ठीक है, वो जो पानी होता है वो इरिगेशन के काम आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के, घूम सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो ऊपर पॉइंट्स हमने समझाए थे आप इनको बता सकते हो, ये वाले पॉइंट्स यहाँ पर, ये वाले पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स है, कोई भी 5 पॉइंट आप लिख देना इनमें से। नेक्स्ट, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? प्लेन कैसे बनते हैं? जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट लाती है, सेडिमेंट को जमा करती है, उससे प्लेन का निर्माण होता है। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कृषि अच्छी होती है, फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होने के कारण यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए हाईली पॉपुलेटेड रीजन होता है। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? क्योंकि हार्श क्लाइमेट होता है माउंटेन में, ठीक है, फिर कृषि भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो इस वजह से यहाँ लोग रहना कम पसंद करते हैं, तो इसलिए थिनली पॉपुलेटेड होता है। द माउंटेन डिफर फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ? माउंटेन हिल से कैसे डिफर करता है? एलिवेशन, स्लोप या एस्पेक्ट में? तो एलिवेशन में। हिल की हाइट 600 मीटर से कम होती है और माउंटेन की ज़्यादा होती है। ग्लेशियर आर फाउंड इन? ग्लेशियर माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन? इंडिया में है। रिवर यांगसे कहाँ फ्लो करती है? चाइना में। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज? कौन सा है? रॉकीज तो नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज साउथ अमेरिका में, एल्प्स है। अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड? तो ये क्या है? प्लेन को बोला गया है। अ प्लेन इज एन अनब्रोकेबल फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। द हिमालय एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल? और कैसे तरह के एग्जाम्पल है? फोल्डेड टाइप के माउंटेन के, फोल्डेड टाइप्स ऑफ माउंटेन। डैश एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट? तो प्लेटियो एरिया होता है मिनरल डिपॉजिट्स में। डैश द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स? तो रेंज बोला था, द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। द डैश एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग? तो प्लेन एरियाज क्या है? फार्मिंग के लिए प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये क्या था, आज हमने चैप्टर यहाँ पर 7th पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। कोई डाउट इसमें अगर आपको अभी भी लगता है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।